हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम। वेलकम टू प्रॉपर्टी ब्रांड्स टीवी। और जैसे कि आप सब जानते हैं, प्रॉपर्टी ब्रांड्स टीवी पर हम बात करते हैं रियल एस्टेट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, इन्वेस्टमेंट्स की, रिटर्न्स की, आपके सपनों के घर की और इससे जुड़े हुए सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। आज हम एक बहुत स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम अक्सर बात करते रहते हैं कि फलाना सेलिब्रिटी ने ये घर खरीदा, फलाना सेलिब्रिटी ने ये घर सेल आउट करा। व्हाई ओनली रियल एस्टेट एंड व्हाई सो बिग पीपल, वेल्दी पीपल, एंड स्पेशली आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की। क्यों बॉलीवुड साइलेंटली इन्वेस्ट करता है रियल एस्टेट में और उससे एडवांटेज लेने की कोशिश करता है। अभी थोड़े दिनों पहले हमने एक टॉपिक कवर करा था जिसमें हमने बात करी थी कि हाउ 2025 में रियल एस्टेट रिटर्न्स ने आउटस्मार्ट करा है काफी सारे एसेट क्लास को। एंड हमने ये भी बात करी थी कि कौन कौन से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने नवंबर के महीने में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करा या प्रॉपर्टी सेल आउट करा, किसी तरह से रियल एस्टेट में ट्रांजैक्शन करा, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। आज समझेंगे कि क्यों इन्वेस्ट करते हैं इतने ज्यादा पैसे कमाने वाले लोग with so many sources and so many events, public appearances, many things। उन्हें रियल एस्टेट में ऐसा क्या खास दिखता है कि वो इन्वेस्ट करते हैं, साइलेंटली इन्वेस्ट करते हैं और करते ही रहते हैं। इसी टॉपिक पर बात करेंगे विस्तार से। उससे पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, आपको समझना है रियल एस्टेट के बारे में, जानना है, अपडेटेड रहना है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर काम करने की एनकरेजमेंट मिलती है और ज़्यादा अच्छे से आपके इंटरेस्ट की, आपके नॉलेज के लिए काफ़ी सारी चीज़ें लेकर के आने की हिम्मत मिलती है, एनकरेजमेंट मिलती है। बहरहाल चलिए अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं और इस पूरे सिनेरियो को समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि क्यों इन्वेस्ट करते हैं सेलिब्रिटीज रियल एस्टेट में। ज्यादातर बॉलीवुड की जो इन्वेस्टमेंट स्टोरीज आती हैं वो बात करती हैं फ्लैशी बंगलोज की, लैविश मैंशंस की, ड्यूप्लेक्सेस की, स्पेशियस अपार्टमेंट्स की, लग्जरी रियल एस्टेट की, मुंबई में, मुंबई के बेस्ट ऑफ द स्पॉट्स में। जी हाँ, बट इसके अलावा वो कहाँ क्या खरीद रहे हैं। तो कई बार हमने कवर करा है कि मेनी सेलिब्रिटीज बाय या प्रेफर बाइंग लैंड, प्रेफर बाइंग प्लॉट, प्रेफर बाइंग इन अदर सिटीज अपार्ट फ्रॉम मुंबई। जी हाँ, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, केवल एक नहीं। इवन देयर इज अ लिस्ट ऑफ सेलिब्रिटीज जो कि सेम मुंबई में ही इन्वेस्ट करते हैं फॉर अपार्टमेंट्स, फॉर देयर स्टाफ, फॉर देयर ओन पीपल, फॉर देयर एम्प्लॉइज। तो व्हाट इज द सर्कल अबाउट, उसी के बारे में बात करेंगे। जो चीज़ें हमें न्यूज़ में नजर आती हैं उसके अलावा ये फैक्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्टार्स हैं, जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं या जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं, दे आर नॉट ओनली इन्वेस्टिंग इन फ्लैशी प्रॉपर्टीज, एकदम अच्छा नाम, ग्लैम ऑन इंस्टाग्राम, बट दे आर बाइंग एसेट्स, दे आर बिल्डिंग समथिंग फॉर द फ्यूचर, जिससे कि उनको एसेट वैल्यू में उनके एडिशन हो सके। तो इसके लिए दे आर बिल्डिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ, क्विकर, क्वाइटर, स्मार्टर रियल एस्टेट मूव से, जहां पर वो परचेज कर रहे हैं रॉ लैंड, रीडेवलपमेंट स्टेक्स, ऑफिस स्पेसेस, इवन को लिविंग प्रोजेक्ट्स। मोस्ट ऑफ दीज डील्स स्टे tucked away with family advisors so nothing leaks until paperwork is done। डेफिनेटली काफ़ी सारा जो अपडेट है वो बाहर निकल के नहीं आता है, क्योंकि उससे नेगोशिएशन, ऐसा माना जाता है कि नेगोशिएशन स्लो हो जाएंगी या कंपटीशन बढ़ जाएगा या फिर अननेसेसरी उनकी उस तरफ को अटेंशन जाएगा। तो डेफिनेटली व्हाट वी हियर इज द मिनिमल थिंग। इसके अलावा इससे ज़्यादा बहुत कुछ होता रहता है विच इज़ ड्रिवन बाय द फैमिली ऑफिसर्स। अभी रिसेंटली ट्रेंड की अगर हम बात समझेंगे तो नेबरहुड जैसे कि बैंड्रा, उनमें 60% तक की वैल्यू बढ़ी है सिंस पैंडेमिक। इवन वेल्दी एक्टर्स ये सोच रहे हैं कि सबसे ज़्यादा प्राइस की प्रॉपर्टी परचेज करना सेंस है क्या? नॉट ऑलवेज, क्योंकि शहर जैसे पुणे, हैदराबाद, गोवा बेटर रिटर्न्स ऑफर कर रहे हैं। इवन बहुत ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं होने की वजह से स्पेस पे मिलता है।
वेकेशन विलास जो गोवा में लोकेटेड है, कई सारी उनमें से प्रॉपर्टीज़ हैं जो 8 से 10% का रेंटल यील्ड देती हैं एनुअली। इवन कई और डेस्टिनेशंस पे सिमिलर टू वेकेशन डेस्टिनेशंस की हम बात करें या रिलीजियस डेस्टिनेशंस की बात करें, स्पिरिचुअल हॉटस्पॉट्स की बात करें, वहाँ पर भी सिमिलर रिटर्न्स देखने को मिले हैं। अगर आप बात करेंगे अयोध्या की, अगर आप बात करेंगे मथुरा की, तो देयर सिमिलर रिटर्न्स इज बीइंग विजिबल। इवन कई एरियाज में, मुंबई में भी सिमिलर रिटर्न्स मैच नहीं हो पाते हैं जो कि इस तरह के डेस्टिनेशंस में मिलते हैं। तो लॉजिक बहुत इजी है, लेस क्राउड, लेस फस, मोर रिवॉर्ड एंड लॉन्ग टर्म में बेटर रिटर्न पोटेंशियल वो है जो ये स्टार्स देख रहे हैं या जिसका उनके पास में एक्सपोजर है। आप और मैं अंडरमाइन कर सकते हैं अपने आसपास के शहरों को, वहाँ अवेलेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को, बट जो टॉप पर हैं, जिनके पास बेस्ट ऑफ द एडवाइजर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, ज़्यादा नॉलेज के लिए लोग हैं, एक्सपर्टीज है, दे कैन सी व्हाट वी कैन नॉट एंड दे कैन ऑल्सो सी कि क्या कहाँ पर इन्वेस्टमेंट ड्राइव हो रही है। ये जो शिफ्ट है फ्रॉम ग्लैमरस होम्स टू स्ट्रेटेजिक एसेट्स, ये सडन नहीं है, ये बहुत ही प्लान्ड है और ये बहुत क्लियरली दिख रहा है। लैंड का वैल्यू जल्दी बढ़ जाता है विदाउट हेडेक अपकीप का। ऑफिस स्पेसेस रेंटल इनकम देते हैं हर महीने, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ओल्ड बिल्डिंग्स को नया बनाते हैं, प्रॉफिटेबल वेंचर्स बनाते हैं। विद एक्सपीरियंस्ड फैमिली ऑफिसेस, टैक्स प्लानिंग, ग्रीन सर्टिफिकेशन, इक्विटी नेगोशिएशंस, स्टार्स को बहुत इजीली मिल जाता है और उनका रियल एस्टेट पोर्टफोलियो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इवन विदाउट अट्रैक्टिंग अटेंशन। एक 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ तक का रिटर्न दे सकता है 10 सालों में विदाउट एनी ड्रामा दैट फॉलोज विद सेलिब्रिटी परचेज। ये एग्जांपल्स बहुत ही क्लियर हो गए जब 2025 में अमिताभ बच्चन ने अपनी एक प्रॉपर्टी को 83 करोड़ या 83 करोड़ में सेल आउट किया था एंड वो ड्यूप्लेक्स लोकेटेड था अंधेरी एटलांटिस में। उसको परचेज उन्होंने मात्र 4 साल पहले किया था फॉर 31 करोड़। अक्षय कुमार ने अपना अपार्टमेंट जो कि बोरीवली में लोकेटेड है उसको 78% के गेन पे सेल करा था। सोनाक्षी सिन्हा अपने बैंड्रा घर को 61% के प्रॉफिट पे सेल किया था और सुभाष घई एक हेल्दी रिटर्न अचीव किए थे फ्रॉम हिज अंधेरी प्रॉपर्टी। तो अगर हम इनका टोटल देखेंगे तो 122 करोड़ जनरेट किए गए एक इन्वेस्टमेंट से जो कि टोटलिंग 56 करोड़ थे मात्र। तो ये रिटर्न खुद में आंसर करते हैं कि क्यों वो प्रॉफिटेबल वेंचर या प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बन सके। ये कोई इमोशनल परचेज नहीं थे, ये प्लान स्ट्रेटेजिक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स थे जिसमें कि इन्वेस्टर को क्लियरली पता था कि प्राइसेस बढ़ेंगे और उनको आरओआई का एडवांटेज मिलेगा। इन डील्स की प्राइवेसी एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है जिससे इनको स्पेस मिलता है, प्रॉपर्टीज के प्राइसेस नहीं बढ़ते। ऑफ कोर्स अगर आपको पता होगा कि देयर इज अ सेलिब्रिटी परचेजिंग इट तो डेफिनेटली प्राइसेस माइट जंप, कंपटीशन माइट गेट इन, नेगोशिएशन के इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सारे और सिचुएशनल इश्यूज हो सकते हैं डेफिनेटली, या फिर ट्रांजैक्शन स्लो हो सकता है। बहुत सारे कारणों से इनको प्राइवेट रखा जाता है। ये फैमिली ऑफिसेस स्टेप इन करते हैं, स्काउट करते हैं लैंड को इन माइक्रो मार्केट्स, एनालाइज करते हैं डेटा, डील सील करते हैं विद मिनिमल नॉइज। जी हाँ, यहाँ पर मान लेते हैं हैदराबाद के आईटी पार्क की बात करें या फिर पुणे के वेयर हाउसिंग की या किसी और प्रॉपर्टी की, a lot of scrutiny is done. Some actors even put money into co-living spaces जहाँ पर की reliable returns आते हैं without much investment. ये जो अगर हम कोर की बात करते हैं तो इसका कोर यही है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज कंसिडर्ड स्टेबल इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, एक मूवी फेल हो सकती है बट एक स्मार्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आपको एंड आने वाली जनरेशन्स को डेफिनेटली सिक्योर कर देता है एंड अच्छे रिटर्न्स देता है इन कमिंग ईयर्स। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ऑफ कोर्स रियल एस्टेट हैज ऑलवेज फेवर्ड। एंड अगर आप ये सोचते हैं कि आज मैं परचेज कर रहा हूँ, आज मैं ईएमआई दे रहा हूँ, आज दिस इज द इंटरेस्ट ऑन मी, रियल एस्टेट इज समथिंग दैट फ्रीज द फ्यूचर जनरेशंस फ्रॉम अ लॉट ऑफ हर्डल्स। उनकी एसेट बनती है, उनकी स्ट्रेंथ बनती है। इवन
एट अ लॉन्गर टाइम स्पैन आपकी स्ट्रेंथ उसी से बनती है. दैट इज एविडेंट फ्रॉम अ लॉट ऑफ दीज डील्स. ओल्डर प्रोड्यूसर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में देखते हैं जहां पर कि ट्रिपल वैल्यू के रिटर्न्स मिले हैं उनको. यंग एक्टर्स की अगर हम बात करें तो वो ट्रैक करते हैं ट्रेंडिंग नेबरहुड्स ऑन प्रॉपर्टी एप्स, आए करते हैं अप्रिशिएशन जहां पर 20% पर ईयर हो या ऑफकोर्स 15%, 25% बेस्ड ऑन व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट. जो उनको स्मार्टर मूव लगता है वहां पर वो इन्वेस्ट करते हैं. को लिविंग स्पेसेस भी अच्छा रिटर्न बन के सामने आए हैं. अक्षय कुमार जैसे सेलिब्रिटीज ने उनमें इन्वेस्ट करा है क्योंकि वहाँ पे यंग प्रोफेशनल्स की डिमांड आते रहती है. तो यहाँ से ये पूरी बातचीत से आपको क्या सीखने को मिलता है? हम सभी को ये सीखने को मिलता है कि when we talk about investment in real estate, it is always strategic, it is never an emotional decision. It is always based on कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है, क्या इस एरिया की डिमांड रहने वाली है, क्या इस प्रॉपर्टी की डिमांड रहेगी, who is the buyer of this and where am I investing, is it long term in terms of कि 15 साल, 20 साल, 25 साल तक I am not eyeing anything from it, or is it a small term thing कि मैं 5 सालों में कोई रिटर्न देख रहा हूँ इससे. A lot of things need to be considered. Neighborhoods ऐसे देखिए जो कि still undervalued हैं, बजट वो देखिए जो कि आपके माइंडसेट को, आपके ROI को मैच करें, एक्सपेक्टेड ROI को मैच करें. सिटी एक्सपेंशन को ट्रैक कीजिए, अपने इन्वेस्टमेंट को पेशेंटली होल्ड करिए इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग ओवरनाइट गेन्स. बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आपको ये दिखा रहे हैं कि वेल्थ ओवरनाइट ग्रो नहीं करता है, पेशेंटली वेट करना पड़ता है, अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने डिसीजन को ट्रस्ट करना पड़ता है एंड इट गिव्स यू फ्लॉरिशिंग वेरी गुड रिटर्न्स. तो अगली बार आप जब किसी सेलिब्रिटी को देखें, किसी सेलिब्रिटी डील को, एडवर्टाइजमेंट को देखें, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि इस डील के पैसे किसी क्लोज लैंड डील में, किसी अच्छे अपार्टमेंट में या किसी बैंक्वेट, किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में होंगे या कमर्शियल प्रॉपर्टी के थ्रू ट्रांसफर हुए हैं. ग्लैमर ऑफ कोर्स कैमरास ऑन रहने पर होता है, बट रियल ग्लैमर उन एसेट्स में है जो कैमरा बंद होने के बाद भी आपको अच्छे रिटर्न्स दें, आपको ऊपर रखें. आपको ये सेगमेंट कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए. कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपके नज़र में हैं वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए. ऐसी इंटरेस्टिंग रियल एस्टेट से जुड़ी अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ. नमस्कार.